हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आज ना भाई हैं, उनका नाम मेंशन कर रही हूँ। मुझे नाम अच्छी तरह से शायद लेना ना आए। DAAKU ढाकू के कुछ ऐसा है। मैंने उनकी वीडियो देखी, बहुत पहले से देख रही थी, लेकिन मुझे उनकी स्टोरी नहीं पता थी। लेकिन मुझे लगा कि आज उनकी ये स्टोरी को मुझे रिएक्शन के तौर पे लेना चाहिए कि दुनिया में ये सबको समझना चाहिए कि ऐसा भी एक बेटा है। जो होंगे तो बहुत सारे, लेकिन ये एक भाई ऐसा है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी हुआ तो मैं इनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, ज़रूर। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि माँ बाप को हम कहाँ रख सकते हैं। मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी, उसी चीज़ पे रिएक्शन दूंगी कि क्या है वो। जहाँ तक मैंने सुना है कि मैं उनकी वीडियो सबसे पहले लगाऊंगी और लास्ट पे भी एक वीडियो लगाऊंगी, आप चेक करना। हो सकता है बीच में भी एक लगा दूं। अगर नहीं भी लगाऊंगी तो मतलब ये एक आप सोच लेना कि मेरी एक ना ट्रिब्यूट है उस भाई को। तो उस भाई का नाम मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया, मैं सिर्फ भैया ही बोलूँगी उनको, क्योंकि मुझे शायद गलती से उनका नाम गलत ना लिया जाए मेरे से। क्योंकि नाम जब हम बोलते हैं ना, तो उसमें कुछ भी अल्फाज अगर इधर उधर हो जाए तो वो गलत लगता है। तो भैया ने ना अपनी स्टोरी में ये बताया, वो पहले वो और उनकी मदर दोनों वीडियोस बनाती थी कि उनकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि वो बहुत काफ़ी मतलब लो फैमिली से थे। तो उन्होंने कई जगह पे काम भी किया, शायद उनके माँ बाप ने कभी उन्हें कुछ कहा नहीं। तो वो जैसे कोई किसी पे काम करते हैं तो वो हावी होता है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए और उन्होंने वो काम छोड़ दिया। और उनके पिता ने उन्हें मलेशिया भेज दिया, काफ़ी कर्जा उठा के वो मलेशिया गए। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे हालात यहाँ थे ना, उससे भी ज़्यादा बदतर हो गए जब मैं मलेशिया गया। और मैंने वहाँ देखा, वहाँ मैंने ये देखा कि घर पे कम से कम खाने को तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो वो अपनी माँ से भी नहीं कह पा रहे थे कि मैं कुछ नहीं खाया। मैं कह रहा था मैंने खा लिया। उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी उसके पापा ने की, जिस पे काफ़ी कर्जा उन्होंने उठा लिया। उनका कर्जा ज़्यादा होने की वजह से वो वापस भी नहीं आना चाह रहा था, लेकिन उसे वापस आना पड़ा। वो वापस आया, आके उन्होंने ना यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने पहले खुद ने काम शुरू किया, फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा आप मेरे साथ ये करोगे? तो उसकी माँ ने हामी भरी, उन्होंने ना नहीं कही। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। आप देखना, वो एक सिंपल सी लेडी है, सिंपल सी पेंडू कह सकते हैं, उसके पिंड वाली लेडी है। और उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया। जब साथ दिया तो उनका चैनल ग्रो हुआ। कहते हैं कि उन्होंने पहले 10-20 हज़ार से, भैया ने बोला कि मैंने शुरू किया, मुझे मिलने लगे तो मैं खुश हो गया। काफ़ी लोगों ने बातें की कि ये क्या काम शुरू कर लिया है, उनकी मदर के बारे में बातें की, सब कुछ किया। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि उन्होंने कहा कि चलिए अभी हम ना पापा को, मतलब उनके पिताजी को भी उन्होंने उसमें ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बोला मैं तीनों के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखता था और वो हम मतलब यूट्यूब पे डाल रहे थे। मैंने उस यूट्यूब से इतनी ग्रोइंग की, जहाँ हमारे पास उन्होंने बोला एक ट्रैक्टर था जो पापा जब भी चलाते थे तो वो ख़राब हो जाता था, पैसे मांगता था। तो पापा की विश थी कि एक ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी चाहे हम बाद में लें लेकिन ट्रैक्टर होना चाहिए काम के लिए। उनको काम का बहुत शौक़ था। तो उनके पापा ने साथ में यूट्यूब पे काम शुरू कर दिया और उनका चैनल इतना ग्रो हो गया कि अच्छा लगा, उनका चैनल ग्रो हो गया, लोगों ने उनको पसंद किया। उन्होंने ट्रैक्टर लिया, गाड़ी ली, अभी एक घर पाना था, मतलब उन्होंने अपना बनाना था। कहते हैं 5 तारीख थी शायद, उस दिन चुनाव थे कोई। भैया बोल रहे हैं कि मैं घर पे, काफ़ी लोग आए घर पे जो मिलने आए हमसे कि हम मतलब लोग हमें प्यार करते थे। पापा लेके आए उनको। शाम को कह रहे हैं कि वो रात को घर आए, वो थके हुए थे, खाना खाया। तो कहते उनको पहले प्रॉब्लम थी कि वो बैठे बैठे गिर जाते थे या खड़े हुए हुए किसी टाइम अचानक गिर जाते थे। उनको ये संकेत नहीं पता थे कि उनका जो ना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। उन्होंने 2 बार ऐसे हुआ होगा तो उन्होंने सोचा शायद ऐसे ही हो जाता है, पापा को ठीक हो जाते हैं। कहते उस दिन भी वो बैठे बैठे गिरने लगे खड़े खड़े। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनसे नहीं पकड़े गए तो उन्होंने अपनी माँ को बुलाया। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी नब्ज़ चल रही थी, हार्ट बीट भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बताया ही इज़ नो मोर।
उस बेटे पे क्या गुजरी होगी जो कल तक अपने बाप के साथ, माँ के साथ वीडियो बना रहा है और आज उनके पिताजी इस दुनिया में ही नहीं हैं। उनको हॉस्पिटल लेके गए, मंडी कोई थे उनके पास हॉस्पिटल, वहाँ खड़ा लेके गए तो वहाँ जाके उनको पता चला कि ये डेड हो चुके हैं। वो भाई ने घर लेके आए तो उसकी माँ बता रही थी कि जब उनको पिछली सीट पे लिटाया हुआ था ना, तो उनको ऐसे लग रहा था कि वो सो रहे हैं। मैं ये बात बोलते बोलते इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में ये सब कुछ हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है। तो वो जो टाइम होता है ना, वो अंदर से तोड़ने वाला होता है, अंदर से बंदे को तोड़ के रख देता है जब कोई अपना इस दुनिया से जाता है। मैंने तो 2-2 4-4 देखे हैं। चलिए मैं अपनी बात बाद में करूँगी कभी। फ़िलहाल उन्होंने बताया कि उन्होंने ना, आप मुझे ये इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा मन बहुत हल्का है, मैं रोने लग पड़ती हूँ। तो उसकी मॉम कह रही हैं कि हमने उनका संस्कार किया, सब कुछ किया, और अभी इस भाई को दोबारा ये सब कुछ शुरू करना था, लेकिन क्योंकि उनके पास अभी इनकम का सोर्स ही यूट्यूब था तो उन्होंने दोबारा काम किया। तो उनके पास ना इनकम का सोर्स अभी कोई नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना दोबारा से यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है जब किसी के घर में डेथ होती है तो 1 साल का शोक करते हैं कई लोग। तो आजकल तो रह ही कुछ नहीं गया जी, आजकल तो इधर किसी की डेथ होती है, इधर उसका अंतिम क्रिया करते हैं, उधर उनकी लास्ट अरदास कराते हैं और साथ में वरीना कर देते, काम ख़त्म। तो उन्होंने बताया कि उनको लोगों ने इतनी बातें की कि अभी इनके फादर को मरे हुए कुछ टाइम नहीं हुआ है और ये ना यूट्यूब से पे दोबारा आ गए। तो उनकी मम्मा ने ये बताया कि क्या कोई जितने दिन हमने काम नहीं किया तो कोई हमें खाना खिलाने आया था। तो ये बिल्कुल सच बात है जी। जब कोई काम करता है ना यूट्यूब पे, जैसे मैं ही कर रही हूँ, अगर मेरा रिएक्शन कईयों को पसंद आएगा, कई कहेंगे ये फालतू में ही बकबक कर रही है। तो वो जो फालतू है ना, वो कोई भी नहीं करता, कोई भी फालतू काम नहीं करता। चाहे कोई भी कंटेंट क्रिएटर है ना, वो अपना घर चलाने के लिए ही यूट्यूब पे काम कर रहा है, चाहे किसी को नीड है चाहे नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारती सिंह काम कर रही है तो उसे यूट्यूब की ज़रूरत है, या मतलब वो फुकरा इंसान है, या मतलब, क्योंकि उनके कुछ इनकम सोर्स और भी हैं। इतने सारे यूट्यूबर्स बन चुके हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से ही हैं। उन लोगों को ज़रूरत है क्या? उनके घरों में मातम नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और यही करना पड़ता है अगर आप काम नहीं करोगे। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई डेथ हुई है ना, जैसे इन्होंने सेंसिटिव वीडियो डालनी शुरू कर दी, बाद में थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं तो इन्होंने डालते हैं, तो लेकिन ये नहीं है कि सिंपैथी कार्ड कोई खेला। इन्होंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी। तो उन्होंने बताया कि हमने ना वीडियोस डाली तो लोगों ने काफ़ी बातें की, हमने सब इग्नोर करके अपनी वीडियोस डालनी शुरू कर दी। अगर ये लोगों की बातें सुनते, लोगों की करते, तो ये सबसे बड़ी गलती मैंने ही की है। जब मेरा चैनल था ना, तो मैं यही सोच रही होती थी कि मैं ये डालूं कि ना डालूं, लोग क्या कहेंगे मुझको, ये सोचते सोचते चैनल ख़त्म हो गए। लेकिन आप लोग अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो ना, तो फिर बिल्कुल सोचना छोड़ दो, सिर्फ ये सोचो भी हमने अपना कंटेंट डालना है और अच्छा कंटेंट डालना है, गंदा नहीं डालना है, गलत नहीं डालना है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ किसी को फालतू गलत बातें नहीं कर रहे। और मेरा रिएक्शन तो कुछ ऐसा होता है कि मैं किसी को ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ बता सकते हैं, जैसे कि इनके बारे में मैं बोल रही हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने वीडियोस डालनी शुरू की तो चलो हमारा काम चलना शुरू हो गया। मैंने, कहते हैं, एक टाइम ऐसा आ गया जिस दिन मैंने अपने पापा का सारा कर्जा उतार दिया और मेरे लिए वो प्राउड वाला दिन था। आपके लिए नहीं भैया, आपकी मम के लिए, आपके पापा के लिए जो ऊपर से आपको देख रहे हो, उनके लिए भी आप प्राउड फील करवा रहे हो। और ऊपर से इन्होंने ये बताया कि मेरी मम जब अकेली हो गई मेरे पापा के बगैर, तो मैं उनका ज़्यादा ध्यान रखने लगा, ज़्यादा उनसे प्यार करने लगा। क्योंकि अगर मैं इनसे नाराज़ होता, उनको कोई बात कहता, तो उन्हें शायद मेरे पापा की याद ज़्यादा आती कि अगर वो होते तो मतलब ये नहीं होता, चाहे वो उससे ज़्यादा ही होता, लेकिन उस टाइम यही आता है कि अगर वो होते तो ये ना होता। कहता मैं अपनी माँ को अपने साथ ही, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया, उसके साथ टाइम बताना शुरू कर दिया। तो क्या कहते हैं, कहते मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैंने उसके बाद इस भैया की वीडियोस देखी जहाँ इनकी एंगेजमेंट हुई, शादी हुई और ये अपनी दुल्हन को लेके आए। और टचवुड है, इनकी दुल्हन बहुत सुंदर है, भाभी जी बहुत सुंदर हैं। और वो जो है ना इतनी ज़्यादा उनके साथ मतलब जॉइंट होके उनकी मम्मी का, देखिए हर घर में झगड़ा होता है, ये मैं मानती हूँ, और झगड़े से ही प्यार बढ़ता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो पता नहीं अभी क्या है सिचुएशन, लेकिन जितना भी मैंने देखा है ना इनके बारे में, चलिए कभी तो पता चल ही जाता है ना कि ये झूठ है या सच है। वो उनकी मामा का उतना ही ध्यान रखती हैं जितना कि वो अपनी माँ का रखते हैं। और अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने घर की कई चीज़ें बनाई हैं। किससे? यूट्यूब से ना। अगर वो लोगों की बातें सुनते तो शायद वो यूट्यूब पे काम ही नहीं करते। मैंने वो भैया की वीडियो फ़ोटो लगाऊंगी वीडियो, उनकी वाइफ की लगाऊंगी, और हो सकता है कि मैं अपनी ना लगाऊं, उसके बीच में इन सब की वीडियोस लगा के मैं बताऊंगी कि दिस इज़ मोटिवेशनल मतलब पर्सन, जो अपने, देखिए कितना वो बंदा ज़िंदगी से हारा, कितनी बार हारा, लेकिन फिर भी आज वो सफल है। एक अच्छा यूट्यूबर है, नीट एंड क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उनकी वाइफ ने आके उस चीज़ को ग्रो किया है उनके साथ, और बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं वो। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी स्टोरीज़ क्या है क्या नहीं है, जो मैंने स्पेशल देखी सारी, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मुझे कुछ तो जानना पड़ेगा ना उनके बारे में। तो मैंने देखी, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है अभी कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और आई थिंक 3 मंथ से ऊपर ही होंगे जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो आप उनका सारा घर देखो, आज भी उनकी मम्मा जो है ना वो बाहर बैठ के चूल्हे में खाना बना रही होती हैं, और वो इतनी प्यारी लगती हैं। उनकी मम्मा बिल्कुल सिंपल सी हैं, हो सकता है तेज़ भी हों, लेकिन वीडियो में वो बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे पिंड की जनानी होती है ना, पिंड की जो लेडी होती है वो है। ऐसी लेडीज से डरना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है वो। और आई एम 100% जितना वो अपने पापा को याद करते हैं, जितना वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जितना वो उनसे मोटिवेट हो रहे हैं कि मेरे पापा ये चाह रहे थे, मैं वो सब कुछ करना चाह रहा हूँ। उनके घर में उनके पापा ही वापस आएंगे उनके बेटे के रूप में। अगर ये बेटी के रूप में भी आ जाएंगे ना, ये बच्चा जो भी आएगा ना वो उन्हीं की छवि होगा, क्योंकि ये जितना उनको प्यार करते हैं ना अपने मम्मी पापा से, जितना अपने पापा से भी करते हैं। उनके पापा बिल्कुल सिंपल से थे, उनकी फ़ोटो भी मैं लगाऊंगी साथ में। तो सीधी सी बात है, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है ना उनको उसका फल ज़रूर मिलता है। मैं माँ बाप की अकेले की नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी माँ बाप भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि कहने से ज़्यादा पता चलता है। मैं इतनी बार ये वीडियो देखने के बाद भावुक हुई हूँ, इतनी देर मैंने ना, शायद उनके साथ मैं कनेक्ट हो रही थी भैया के साथ, तो मुझे लगा कि मतलब मेरा अपना कोई गया है, मैंने अपने को किसी को खोया है। और जब ज़िंदगी में आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, तो उसका दर्द जो होता है ना वो अपना लगता है। और मैं उनके साथ सच्ची में कनेक्ट हो गई। जैसे उनका मतलब ऑरा है ना भैया का, लगता ही नहीं है कि वो बंदा किसी के साथ कोई ज़्यादा उनका अटैचमेंट होगा। लगता है अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा, ये किसी की क्या परवाह करता होगा। लेकिन नहीं, मतलब मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर बेटा अपने माँ बाप के लिए ये सोचे, अपनी बीवी के लिए ये सोचे, जैसे वो अपनी बीवी के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं। सबके लिए करो, सबके लिए करो, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है ना उनको मत भूल जाओ, उन्हें भूलो मत। और जब अगर वो आपके साथ है ना, उस टाइम को ना आप लोग एंजॉय करो उनके साथ। पता नहीं वो आज हैं कि कल नहीं होंगे हमारे साथ, और जब वो नहीं होते हैं ना तब हमें उनकी ज़्यादा कमी महसूस होती है।
जब तक होते हैं ना, हम सोचते हैं अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, कोई बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, आप जब भी अपने माँ बाप के साथ हो या किसी के साथ भी हो, इतना ईगो मत रखो कि ज़िंदगी में उस टाइम को हम पछताए कि हमने ये क्यों किया। आता है, कई लोगों पे गुस्सा भी आता है, गुस्सा गिला होता है, लेकिन ईगो मत आगे रखो। अपने माँ बाप जो हैं उनकी सेवा करो, उस टाइम का लुत्फ़ उठाओ। माँ बाप आज हैं, नहीं होंगे तो कल हम क्या कहेंगे किसी को? किसी की और की सेवा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। अगर मेरा कभी भी इन भैया से मिलने का मौका मिले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचे तो भैया आई लव यू, प्यार से भाई के तौर पे मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही अपनी माँ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका उनके बगैर कोई नहीं है। ठीक है, आपकी वाइफ है, कल को आपके बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी माँ वो सिर्फ आपकी रहेंगी और आप ही उनका ध्यान रख सकते हो, कोई नहीं रख सकता। और आपकी बहन भी नहीं रख सकती वो जो आप कर सकते हो उनके लिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मुझे मौका मिला तो इस भाई की मैं फिर से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे नई नेक्स्ट वीडियो में। बाय।